ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ इट क्योंकि इज़ आप टू जगह जगह अर्ली। घूमी हुई हैं। देखो इट इज़ टू अर्ली, राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे। ठीक है। पहली बार ये नंबर उल्टे होते हुए हम देख रहे हैं। 33 कांग्रेस, 50 भारतीय जनता पार्टी। शांतनु गुप्ता, इससे एक्साइटिंग इलेक्शन आपने देखा है? मुझे नहीं लगता 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव भी इतना एक्साइटिंग हुआ था। हाँ, मतलब उसमें भाजपा ने लड्डू बनवा दिए थे सबसे पहले सुबह। और ये भाजपा ने अपना परफॉर्मेंस बीट कर दिया है, उनका खुद का अपना 47 का रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार किसी ने सरकार नहीं बनाई लगातार, तो मेरे ख्याल से अगर ये होता है तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड। बीजेपी हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। यतेंद्र है वहां पर। एक सेकंड यतेंद्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है। ये सीटें आ रही है तो कहाँ से आ रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा जाट फैक्टर, ये दोनों बीजेपी को ले डूबेंगे। अब समझना ये है कि अगर सीटें बीजेपी लेकर आ रही है और 50 सीटें लेकर आ रही है, 2014 का अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये प्रचंड बहुमत अगर ला रही है उसके लिहाज से, क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो खुद भी हरियाणा से ही आते हैं, आपका होम टाउन हरियाणा है। नहीं, मेरा होम टाउन हरियाणा नहीं है, लेकिन हरियाणा मैंने बहुत करीब से कवर किया है और 2009 से मैं लगातार हरियाणा कवर करते आ रहा हूँ। जहाँ तक रूबिका जी का सवाल है, रूबिका जी आपने खुद जिस जाट फैक्टर की बात की ना, वही जाट फैक्टर इस हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी मेरी एक आरएसएस के बहुत ही टॉप पदाधिकारी से बातचीत हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि जो कैडर नाराज था और जो नॉन जाट वेल्थ थी, उन सबको लग रहा था कि जाट जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है वो उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिर्चपुर कांड, दलित लोग भूले नहीं थे। और इसके अलावा नॉन जाटों ने जो हुड्डा सरकार देखी और उस वक्त उन सबका किस तरह का आतंक रहा, किस तरह का राज रहा, वो उन सभी को याद था। और यही कारण था कि खट्टर सरकार से नाराजगी होने के बावजूद, हालांकि मुख्यमंत्री चेंज किए सैनी राय, लेकिन सरकार से काफी नाराजगी थी। ये तो बहुत अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। मैं वापस लौटता हूं। भिवाड़ी की 4 सीटों पे बीजेपी आगे, गुड़गांव की 4 सीटों पे बीजेपी आगे, महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पे बीजेपी आगे, फरीदाबाद में 6 में से 4 सीटों पे बीजेपी आगे। बड़ी खबर अमीश, ये इलेक्शन कमीशन की साइट है। भारतीय जनता पार्टी 46 वहां पर भी 46 रुझानों में आगे चल रही है। कांग्रेस 33 सीटों पर, आईएनएलडी और बीएसपी 2, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास 5। यानी यहाँ चुनाव आयोग की वेबसाइट में विनेश फोगाट इस वक्त पीछे चल रही है। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। विनेश फोगाट पीछे चल रही है। ओलंपिक में उनको मेडल नहीं मिला, इसका देश को भी दुख था, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई उसमें उनका पीछे होना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। पंचायतों की तरफ से मेडल, जमीनें, तमाम तरीके की बीजेपी का मेजर कमबैक, लेकिन यहाँ उनको वोट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी बीजेपी का मेजर कमबैक, मेजर कमबैक कुल मिलाकर स्वीप कर रही है बीजेपी, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्वीप कर रही है हरियाणा के अंदर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको हम कह सकते हैं। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो लैंडस्लाइड पंकज भार्गव हमारे साथ हैं इस समय। पंकज, ये जानना चाहेंगे आपसे, ये डिटेल आप निकलवाइए, अगर आपके पास है तो बताइए कि बीजेपी का कितना क्लोज मार्जिन है और कांग्रेस के कितने क्लोज मार्जिन है और कितने राउंड कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ। बिल्कुल, जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ इकबाल यहां पर है। आप जरा ये बताइए कि अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, मार्जिन कैसा कैसा दिख रहा है आपको? शहरी इलाकों में गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, भिवानी की बात करें, क्या क्या देख रहे हैं मार्जिन? गुरुग्राम में देखिए, अगर हम 4 सीटों की बात करें तो इसमें 1 पर ही कांग्रेस लीड कर रही है, बाकी 3 पे बीजेपी लीड कर रही है। अगर हम शहरी की बात करें तो भिवानी है, चरखी दादरी है, सोनीपत है, हिसार है, इन कई बड़े मतलब शहरों में जो है वो बीजेपी ही लीड करने लगी है। हालांकि शुरुआती दौर में जो है इन सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही थी। कितने राउंड अब तक हो चुके हैं? चौथा राउंड चल रहा, 4th राउंड अभी चल रहा, 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं अमीश और रूबिका, चौथा राउंड चल रहा है और अब कहीं ना कहीं अगर देखें तो बीजेपी हाफ सेंचुरी मार्क से 1 कम है, 49 सीट्स पर लीड कर रही है। और अब जाहिर बात है जिस तरह का कमबैक बीजेपी ने दिखाया वो कमेंडेबल है। 10,000 वोटों से, ना माफ कीजिएगा 2,000 वोटों से विनेश फोगाट इस वक्त पीछे चल रही है। जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश